नमस्कार दोस्तों। तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड ढूंढने से पहले हमें डेली कैंडल्स को अच्छे से समझना होगा और प्राइस में कैसे बिहेव करती है ये भी देखना होगा। समझ लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश कैंडल है और एक बुलिश कैंडल। ये हमारा डेली ओपन है और ये रहेगा हमारा डेली हाई और ये है हमारा डेली लो जहाँ पे अपनी कैंडल क्लोज हो रही है। इसी तरह हम देखेंगे डेली बुलिश कैंडल के बारे में। अब यहाँ हमारे पास एक डेली बुलिश कैंडल है। अब हम हमारी डेली बुलिश कैंडल को थोड़ा छोटे से टाइम फ्रेम में देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा डेली ओपन है, ये हमारा डेली लो है जो कि एक विक की तरह काम करेगा और उसके बाद जो एक्सपेंशन होगा वो एक बॉडी की तरह काम करेगा। अब हमें ये समझना है कि इसको हम ट्रेड में कैसे इस्तेमाल करें। अब हम ये मान के चलते हैं कि हाँ मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है और हमारा अगला कैंडल बुलिश कैंडल रहेगा। यहाँ हमारे पास एक बेरिश कैंडल है और एक बुलिश कैंडल है और हम ये मान के चल रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश ही रहेगा। जैसे कि हम सोच के चल रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल रहेगा, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम हमारा ओपन मार्क करेंगे। हमारा आज का ओपन हमारी पिछली कैंडल का क्लोज रहेगा। तो यहाँ हम क्या चाहेंगे कि प्राइस ने कैसे बिहेव करना चाहिए। यहाँ हम ये चाहेंगे कि प्राइस कुछ देर हमारे ओपन के नीचे रहे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों। तो ध्यान में रखिए हम यहाँ पे एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड ढूंढ रहे हैं और उसके लिए हमारी एंट्री वीक में होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो हम ये चाहेंगे कि एक्यूमुलेशन जो है वो हमारे डेली ओपन के नीचे हो, जो कि आगे जाके एक वीक फॉर्म करेगा और वो साथ में कुछ लिक्विडिटी भी बनाए ताकि आगे जाके प्राइस वो लिक्विडिटी हंट करे और आपके डायरेक्शन में एक्सपांड हो जाए और आपको एक बुलिश कैंडल दे और आपका एंट्री ठीक यहाँ इस मैनिपुलेशन में होना चाहिए। तो चलो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस डेली टाइम फ्रेम में प्राइस डेली रेंज एक्सट्रीम से रिजेक्ट हो रही है और यहाँ पे ये जो बुलिश कैंडल बनी है ये उस रिएक्शन को कंफर्म कर रही है। तो जैसे कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा अगला कैंडल बुलिश कैंडल होना चाहिए, तो हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे हमारा डेली क्लोज। डेली क्लोज मार्क करने के बाद हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में। जैसे कि मैंने पहले बताया है हमारा डेली क्लोज हमारा नेक्स्ट कैंडल का डेली ओपन रहेगा। अब हम एक्यूमुलेशन बिल्टअप होने का वेट करेंगे ताकि स्टॉप हंट जो भी लिक्विडिटी बनती है उसको ग्रैब करे और आपके डायरेक्शन में एक्सपांड करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेशन बिल्टअप हो रहा है। यहाँ पे इस एरिया में हमारी लिक्विडिटी है। तो अब हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं स्टॉप हंड के लिक्विडिटी ग्रैब करने का और आपके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपांड होने का। ये एक क्लासिक AMD का एग्जांपल है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। और इस ट्रेड का रिज़ल्ट ये है कि बहुत सारे टाइम प्राइस एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम मूव करती है। तो आप अपना प्रॉफिट यहाँ इस रेंज एक्सट्रीम पे बुक कर सकते हैं या फिर उस रेंज एक्सट्रीम से भी ऊपर जाने का वेट कर सकते हैं। इस टाइप के ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत हाई हो जाता है, ऑलमोस्ट 15-15 to 1। जैसे कि अभी हमने देखा है कि हमें कौन सा ट्रेड लेना है, उसी तरह हम ये देखेंगे कि हमें कौन सा ट्रेड नहीं लेना है। अगर प्राइस हमारे डेली ओपन के ऊपर एक्यूमुलेट करती है तो ऐसे टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस स्टॉप हंट करने ना आए और ऊपर जाने के बजाय सीधे नीचे चली जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम लो रिस्क हाई रिवार्ड वाला ट्रेड ले रहे हैं तो हमें ट्रेड कैंडल की विक में ही लेना है और विक तभी बनेगी जब एक्यूमुलेशन हमारे डेली ओपन के नीचे हो।
अगर हम हमारा ट्रेड वीक में प्लेस करते हैं तभी हम जो आगे होने वाला एक्सपांशन है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। हमारे पास एंट्री लेने का और एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि पहले हमको एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। तो यहाँ हमारे पास एक डेली बुलिश कैंडल है। तो इस चार्ट को देख के ये लग रहा है कि हमारा नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश ही रहेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ हमारे पास एक रेंज ब्रेक है जहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करके हमारी रेंज में आ रही है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी ढूंढ रही है जो कि यहाँ इस एक्सट्रीम जोन में रहेगी। ये जो आप रिजेक्शन देख पा रहे हैं, प्राइस इस रिजेक्शन रेंज एरिया को टारगेट कर रही है। तो अब हमें ये पता है कि प्रोबेबली हमारी नेक्स्ट कैंडल बुलिश रहेगी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो ऑफ कोर्स हम पहले अपना ओपन मार्क करेंगे। हमारा आज का ओपन हमारे कल की कैंडल का क्लोज रहेगा। वो करने के बाद हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। अब यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि हम एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, और दूसरा ये कि हम हमारे ओपन के नीचे एक्युमुलेशन होने का वेट करेंगे जैसे हमने पहले देखा है। वो एक्युमुलेशन भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए ताकि अच्छी खासी लिक्विडिटी वहाँ पे बन पाए और प्राइस उस लिक्विडिटी को ग्रैब करे। और जब प्राइस अपने रेंज में आने लगे तो आप अपनी एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हो। इस केस में आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा जो कि 5 से 6 पॉइंट्स का रहेगा, और उसके कंपैरिजन में टीपी बहुत ज़्यादा रहेगा जो कि 100 से 200 पॉइंट्स का रहेगा। और जैसे हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, हम उसके बारे में देखेंगे। यहाँ हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे है, यहाँ पे दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है लेकिन वो मिटिगेटेड है, और यहाँ हमारे पास एक और अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब इन दोनों में से हमें कौन सा चूज़ करना है? तो इसकी शुरुआत हमें इन दोनों में से किसी एक ऑर्डर ब्लॉक को डिस्क्वालीफाई करके करनी होगी। तो डिस्क्वालीफाई करने का तरीका यह है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को देखिए, यह ऑर्डर ब्लॉक कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जनरेट नहीं कर पा रहा है जो कि स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सके। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बिना किसी मेजर पुलबैक्स के ये स्ट्रक्चर तोड़ पाता तब हम इसको कंसिडर कर सकते थे, पर रियलिटी में हम यहाँ पे कोई एग्रेसिव मूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस को एग्रेसिवली पुश करने की ताकत रहती तो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाता, बट अनफॉर्चुनेटली एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो हम चलते हैं हमारे दूसरे ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जो कि ये रहेगा, जो कि काफ़ी सेफ भी है, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही कम रहेगा। और इस ऑर्डर ब्लॉक से जो रिएक्शन आई है उसने ये स्ट्रक्चर को भी तोड़ा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होने की निशानी है। इसका ये मतलब है कि इस ऑर्डर ब्लॉक में जो भी ऑर्डर्स प्लेस हुई है उसने ये सारा मूवमेंट दिया है और अपना पुराना स्विंग हाई भी तोड़ा है। यह ऑर्डर ब्लॉक चूज़ करने के लिए हमारे पास एक और रीज़न है, और वो है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब क्या? इंड्यूसमेंट मतलब ये कि जो ऑर्डर ब्लॉक यूज़ किया जा चुका है उसे हम इंड्यूसमेंट कह सकते हैं। तो अब हमें ये पता है कि यहाँ हमारे पास काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है, ना कि बस हमारे पास इंड्यूसमेंट है, हमारे पास एफटीबी भी है। एफटीबी मतलब फेल टू ब्रेक लिक्विडिटी, जो कि एक यूज्ड अप लिक्विडिटी होती है। इस केस में प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक को अटैक करने का ट्राई करेगी, और इसी ऑर्डर ब्लॉक में आप आपका ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही था हमारा आज का लेसन। कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड ढूंढने से पहले हमें डेली कैंडल्स को अच्छे से